हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जो प्रीवियस वीडियो था सीएनसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का, तो उसके अंदर हमने आपको एनसी मशीन के कंपोनेंट्स वो सारा एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अब जो डिफरेंसेस हैं जो आपके कन्वेंशनल मशीन एंड सीएनसी मशीन का, ये जो डिफरेंस आपको यहाँ दिख रहा होगा, कन्वेंशनल मशीन और सीएनसी मशीन का डिफरेंस है। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है वो है एनसी एंड सीएनसी। तो ये दो तरीके के डिफरेंस इस नोट्स में आपको दिखा रखे हैं। पहला जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल मशीन एंड सीएनसी मशीन, आप देख रहे होंगे। और दूसरा डिफरेंस है एनसी मशीन और सीएनसी मशीन। इधर लिखा हुआ है एनसी एंड सीएनसी सिस्टम, बात एक ही है। एनसी मशीन हो या एनसी सिस्टम, दोनों के डिफरेंस आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक डिफरेंस आपको मालूम है तो आप दूसरे डिफरेंस को इजीली बना सकते हैं। जैसे पहला डिफरेंस है कन्वेंशनल मशीन एंड सीएनसी मशीन। तो बेटे तीन तरीके की मैंने आपको मशीन आपके जो सब्जेक्ट के अंदर है, थ्री मशीन्स हैं आपकी, एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी। थ्री मशीन्स आपके सब्जेक्ट में है, फर्स्ट चैप्टर में है, सिलेबस में है। ये एक कन्वेंशनल मशीन लिखी हुई है। ये कौन सी मशीन होती है? ये मशीन होती है बेटा जो हाथ से ऑपरेट होती है। मैनुअल ऑपरेटेड मशीन इज कॉल्ड कन्वेंशनल मशीन। नेक्स्ट आपकी आ जाती है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, उसके बाद सीएनसी मशीन, उसके बाद डीएनसी मशीन। जो फर्स्ट मशीन होती है कन्वेंशनल मशीन, ये एक तरीके से आप समझिए कि सबसे छोटी मशीन है। उससे बड़ी हो गई न्यूमेरिकल कंट्रोल, उससे बड़ी हो गई कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, उससे बड़ी हो गई डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है बेटे, तो छोटी मशीन को अगर आप लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और बड़ी मशीन को आप राइट साइड पे रखेंगे तो आप एक डिफरेंस से ही, जैसे ये आपके दो हैं एनसी एंड सीएनसी, अगला है डिफरेंस, तो आप एक ही डिफरेंस पढ़ के दोनों का आप आराम से काम कर सकते हैं। जैसे देखिए कन्वेंशनल मशीन है तो पहला ही पॉइंट अलग होगा। दीज आर मैनुअल कंट्रोल मशीन, दीज आर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। मैं अब आपको नीचे वाला टॉपिक दिखाता हूँ। ये है बेटा एनसी सिस्टम, कंप्यूटर न्यूमेरिकल सिस्टम। इसमें क्या है, दीज आर लेस फ्लेक्सिबल मशीन और दीज आर मोर फ्लेक्सिबल मशीन। यही सेम पॉइंट आपका ऊपर वाली मशीन में भी आप देखिए, दिस वन, दीज आर लेस फ्लेक्सिबल मशीन, दीज आर मोर फ्लेक्सिबल मशीन। मेरे कहने का मतलब, मैं इतना टाइम आपका ले रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटे कि अगर आप एक डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो आपको दूसरा डिफरेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स जो छोटी मशीन है उसको लेफ़्ट पे रखें। इधर भी मैंने एनसी मशीन को लेफ़्ट में रखा, सीएनसी को राइट में रखा, क्योंकि एनसी मशीन छोटी है एज़ कम्पेयर टू सीएनसी मशीन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे, जैसे अब मैं पूरे डिफरेंस पहले एक बार पढ़ाता हूँ, फिर ऐसे ही एनसी के बताऊँगा। जैसे पहला पॉइंट है कन्वेंशनल मशीन का, सीएनसी मशीन का, दीज आर मैनुअल कंट्रोल मशीन, दीज आर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। बस पहला ही पॉइंट। अब एनसी, अगर मैं इसकी जगह यहाँ एनसी कर दूँ और यहाँ सीएनसी कर दूँ तो क्या होगा? एनसी में दीज आर मैनुअल की जगह ये देखो मैंने लिख रखा है प्रोग्रामेबल कंट्रोल मशीन। सीएनसी तो सेम ही है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। अब इनिशियल कॉस्ट इज़ लेस। एनसी अगर आप लेफ्ट में रख दो या कन्वेंशनल तो इनिशियल कॉस्ट इज़ लेस, यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। रनिंग कॉस्ट आर लो, रनिंग कॉस्ट आर हाई। More floor area is required, less floor area is required. Maintenance cost is low, maintenance cost is high. Semi skilled person are required, highly skilled person are required. Ordinary motor are used, servo and stepper motor used. These are less flexible machine, these are more flexible machine. Productivity are not higher than
CNC or productivity used for higher productivity. These machine require more time for setting up. This time required less time for setting up. आपको सारा समझ में आया? मैं एक बारी इसको आपको हिंदी में और समझा देता हूँ। इनिशियल कॉस्ट मतलब जो शुरुआती कॉस्ट है जो हम खरीदते हैं मशीन को, वो कम है कन्वेंशनल मशीन की एज़ कम्पेयर टू CNC मशीन। CNC मशीन महंगी है, इसकी रनिंग कॉस्ट कम है। चलने की कॉस्ट का मतलब भाई 1 मिनट में जैसे ये 10 पीस प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये 100 पीस प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो रनिंग कॉस्ट उस हिसाब से निकल जाएगी। तो इसकी रनिंग कॉस्ट कम आ गई, इसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा आ गई। मोर फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड। अब आप समझिए कि कन्वेंशनल मशीन एक है वो कटिंग का काम कर रही है, और CNC मशीन है वो कटिंग ड्रिलिंग को तो 10 फंक्शन कर रही है। उसकी जगह आप 10 मशीन लगाओगे तो फ्लोर एरिया किसका रिक्वायर्ड हो गया भाई? कन्वेंशनल मशीन्स का ज़्यादा हो जाएगा और CNC का कम हो जाएगा। तो क्योंकि मोर फ्लेक्सिबल है ना भाई, CNC कन्वेंशनल और NC के कंपैरिजन में मोर फ्लेक्सिबल है। मोर फ्लेक्सिबल का मतलब 10 ऑपरेशन 20 ऑपरेशन एक ही मशीन से कर रहे हो, उसके लिए अलग अलग मशीन लगाओगे तो फ्लोर एरिया उधर रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। अब इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी क्या है? हाई है। ये सेमी स्किल्ड पर्सन इधर रिक्वायर्ड है और इधर हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए होगा। इधर ऑर्डनरी मोटर यूज़ हो रही हैं, यहाँ सर्वो और स्टेपर मोटर यूज हो रही हैं। दीज आर लेस फ्लेक्सिबल मशीन, भाई फ्लेक्सिबल कम है एज़ कम्पेयर टू CNC। ये मोर फ्लेक्सिबल मशीन है। ये ज़्यादा टाइम चाहिए इसको सेटिंग करने के लिए। इसमें एक बार सेटिंग कर दी आपने तो वो एक बार में सेटिंग करने के बाद वो बहुत सारे ऑपरेशन इकट्ठा कर देगा आपका। दिस वन, ये प्रोडक्टिविटी इसकी हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू CNC, ये यूज़ फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। अब NC आ जाए, CNC आ जाए, कन्वेंशनल आ जाए, CNC आ जाए, एक ही डिफरेंस है। आपने दोनों डिफरेंस पढ़ लिए, तो अब आपको ये वाला डिफरेंस जो नीचे वाला है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको ये सारी सेम चीज़ मिलेंगी। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बेटा। देखिए, इनिशियल कॉस्ट इज लेस, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, सेमी स्किल्ड पर्सन, हाईली स्किल्ड पर्सन, मेंटेनेंस कॉस्ट लो, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, रनिंग कॉस्ट लो, रनिंग कॉस्ट हाई। वही सेम ही चीज़ें आपको नीचे के भी पॉइंट्स आपके लगभग सेम है। एक आध 2 पॉइंट डिफरेंट है, वो अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, जैसे पंच टेप एंड रीडर, टेप रीडर आर रिक्वायर्ड, और इधर पंच टेप एंड टेप रीडर में नोट भी रिक्वायर्ड। तो इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट। एक आध 2 डिफरेंस है अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो ऊपर वाले डिफरेंस है आप लगभग सेम है। तो आप 5-7 डिफरेंस दोनों के सेम है, तो आप कर सकते हैं उस तरीके से, जिससे आपको बड़ी आसानी होगी। एक ही पढ़ोगे जिससे आपका दोनों तीनों का काम आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो NC एंड CNC का डिफरेंस और कन्वेंशनल एंड CNC, अगर इसकी जगह CNC और DNC आ जाए तो भी आप कर सकते हो। CNC को यहाँ लेफ्ट में रख देना, मैं आपको बता देता हूँ बेटे। अगर मैं कहता हूँ CNC DNC का आ जाए तो आप यहाँ CNC कर देना, यहाँ DNC कर देना बेटा बात, या ऊपर वाले में यहाँ CNC कर देना, यहाँ DNC कर देना। बस ऊपर एक पॉइंट अलग होगा, दीज आर कंप्यूटर कंट्रोल मशीन, दीज आर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। बस उसके बाद दीज आर लेस फ्लेक्सिबल, दीज आर मोर फ्लेक्सिबल। उसी हिसाब से लेफ़्ट और राइट उसी हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपका ये इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने NC मशीन के कंपोनेंट आपको अपडेट किए थे। उसके बाद अब डिफरेंस बिटवीन NC CNC कन्वेंशनल CNC ये दोनों आपको अपडेट कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स, इसके कंपोनेंट्स, फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स, इसके कंपोनेंट्स, और फिर एडवांटेज NC CNC DNC के, और सर्वो स्टेपर मोटर तीसरे वीडियो में सारा आपको अपडेट कर देंगे हम आपको। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जो प्लेलिस्ट के अंदर 3 वीडियोस फर्स्ट चैप्टर CNC के अवेलेबल होंगे, उसके माध्यम से आप पूरा CNC का चैप्टर पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि बुक के माध्यम से जब आप पढ़ रहे हैं और इन नोट्सों के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो आपको कितना ईजी लग रहा है,
नोट्स के माध्यम से। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के बाकी अनदर चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो आप उस पर हेलो लिख के मेरे से अपडेट कर सकते हैं कि सर आपको कौन से आपको चैप्टर, सेकंड चैप्टर चाहिए, थर्ड चैप्टर चाहिए या पूरे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो वो आप अपडेट करेंगे। मैं उस अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि वो नोट्स कैसे आपको अवेलेबल हो पाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।